ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम यजुर्वेद का 34वें अध्याय का 10वां मंत्र, जिसका शीर्षक है आदर्श पत्नी। आदर्श पत्नी में क्या क्या गुण होने चाहिए, वह सब वेद में ऋषि लिख रहे हैं और मैं आपके सामने उनको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप जैसा उचित समझें व्यवहार में लाएं। बहनों से निवेदन, माताओं से निवेदन, और साथ में उतनी ही जिम्मेवारियां। ऐसा नहीं है कि पति कहीं बच सकता है, पति का दायित्व तो उससे भी ज़्यादा होता है। इसलिए आप मंत्र को ध्यानपूर्वक सुने जरा। सिनसिनी वाली आदर्श पत्नी शीर्षक है। गत 2 मंत्रों में वर्णित, ये 34वां अध्याय था। गत 2 मंत्रों में वर्णित अनुमति को गृहिणी अपने संतानों में कैसे जन्म देती है, इस विषय को स्पष्ट करने के लिए 2 मंत्रों में आदर्श पत्नी के क्रियाक्रम का उल्लेख करते हैं। नंबर 1, आदर्श पत्नी अन्न के द्वारा सब न्यूनताओं को दूर करती है। अन्न के द्वारा अर्थात भोजन छादन के द्वारा आए गए का, परिवारजनों का, सबका सारी कमियों को दूर करती है। बड़े उत्कृष्ट ढंग से उनको भोजन बना करके उनको परोसती हैं, खिलाती हैं, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम पूर्वक, तथा मनों में अनुमति व उससे जनित यज्ञीय वृत्तियों का पूर्ण करती है। यज्ञीय वृत्तियों का पूर्ण करती है। यह घर में सदा सात्विक अन्नों का ही व्यवहार रखती है। अनाप शनाप भोजन सात्विक नहीं कहलाते। आजकल आज के वातावरण में फैक्ट्रियों से उत्पादित जो होकर के भोज्य पदार्थ आ रहे हैं, चाहे ब्रेड है, चाहे और कोई हो सकता है, इस तरह के बहुत सारे पदार्थ, वो सात्विक अन्न की श्रेणी में नहीं आएंगे। सात्विक अन्न वही होता है जो वानस्पतिक होता है, जो वनस्पतियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो वह ऐसा व्यवहार कभी भी राजस व तामस भोजनों को घर में नहीं आने देती। उत्तम जो गृहिणी होती है वो राजस और तामसिक भोजनों को अपने घर में नहीं आने देती। इसी का यह परिणाम होता है कि यह स्वयं तो अनुमति वाली होती है। अनुमति का पालन करना, जो पति आज्ञा दे रहे हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग आज्ञा दे रहे हैं, उनका पालन करती है, उनको प्रसन्न चित्त होकर के सिरोधार्य करती है और अपने संतानों में भी इसी अनुमति को उत्पन्न करती है कि बेटा बड़ों का कहना मानना, बड़ों को शीश झुका के उनके चरण स्पर्श करके नमस्ते करना, अभिवादन करना, उनसे आशीर्वाद लेना है, पाती है। नंबर 2, जीवन में गलती न हो जाए इस विचार से सदा प्रभु का स्तवन करने वाली होती है। प्रभु का स्तवन अर्थात प्रभु का ध्यान करने वाली। जैसे छोटा बच्चा माँ का स्तनपान करता है, माँ के स्तन से दूध को सोखता है, चूसता है, खींचता है, पीता है, वैसे ही प्रभु का हम स्तवन करें, प्रभु को भी हम पिएं, पान करें, प्रभु का गुणगान करें। मंत्र में इसे हे खूब स्तुति वाली ऐसा कहा गया है। इस प्रकार कहा गया है, इसके जीवन में सदा स्तुति का विस्तार रहता है, स्तुति की कमी नहीं रहती। रोजाना स्तुति को बढ़ाती है, विस्तृत करती है, संकुचित नहीं करती, संकीर्ण नहीं करती, छोटी नहीं करती। जब जरा समय खाली हुआ या अन्य कार्य से थकी कि प्रभु नाम जपन करने लग जाती है, प्रभु की माला अंदर ही अंदर चलने लग जाती है। ये आदर्श पत्नी का एक दायित्व होता है, एक उसके संस्कार हो जाते हैं कि वह भोजन बना रही हैं तो भी प्रभु का गायत्री जाप हो, और भी जो आप किसी भी रूप से परमात्मा को याद करते हैं, ओम का जाप है, इत्यादि इत्यादि, तो उससे वो परमात्मा में लीन रहती है। नंबर 3, इस प्रकार जो तू देवों की बहिन, बहिन मीन्स बहन है, जिस तूने दिव्य गुणों को धारण किया है। देवों की बहन होगी तो दिव्य गुणों को ही तो धारण करेगी। राक्षसों की बहन होगी तो राक्षसी वृत्तियों को धारण करेगी। तो देवों की बहन बन करके दिव्य गुणों को धारण किया है। माता को यही चाहिए कि जिन जिन बातों को वह बच्चों में चाहे उन्हें वह स्वयं धारण करे, कि मेरे बच्चे ऐसे हों, मेरे बच्चे ऐसे हों, तो उन गुणों को वह स्वयं भी धारण करे। स्वयं सरिता इति सवृश्री, स्वयं सोई हुई माता। फिर आ गया दूसरे मंत्र में, पहले भी कुछ किसी मंत्र में आया था अभी। स्वयं सोई हुई माता बच्चों को जगाकर पढ़ाई में प्रवृत्त नहीं कर सकती। स्वयं सो रही है, बच्चे बेटा उठो, जगो, पढ़ो, तुम्हारा पढ़ने का समय हो गया। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, थोड़ी बहुत किताब खोलेंगे और मौका देखते ही जब उन्हें देख रहे हैं कि माँ सो गई है तो बच्चे भी सो जाएंगे।
तो जागृत माँ ही बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। जब वह बच्चों को पढ़ाने बैठा देगी, माँ घर के और किसी ना किसी कार्य में लगनशील हो जाएगी, लग जाएगी, तो बच्चे निश्चित रूप से माँ का अनुकरण करके और वो भी पढ़ाई करेंगे। नंबर 4, अग्नि में आहुति दिए जा रहे हव्य पदार्थों का तू प्रीतिपूर्वक सेवन कर। हव्य पदार्थों का प्रीतिपूर्वक सेवन का अर्थ है जब यज्ञ से बच जाए जो भोजन, यज्ञ शेष खाने की जो वेद आज्ञा देता है, अर्थात तू नित्य अग्निहोत्र करने वाली हो और यज्ञ शेष ग्रहण करना है। यह प्रतिदिन का यज्ञ संतानों के जीवन को अवश्य यज्ञमय बना देगा। माता को अग्निहोत्र करते देखकर बालकों के लिए भी यज्ञ एक सुंदर खेल हो जाएगा। जब छोटे बच्चे माता को वो हवन में आहुतियाँ देते हुए देखेंगे, हवन में आहुतियाँ देते देखेंगे, उनके संस्कार वहीं से प्रगाढ़ और प्रबल होते जाएंगे और वह भी खेल खेल में आहुतियाँ देंगे और बच्चों के लिए हवन करना एक खेल हो जाएगा, उनके संस्कार में आ जाएगा। इसलिए माता बहुत बड़ा निर्माण कार्य करती है। तो नंबर 5, इस प्रकार अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरने वाली आदर्श गृहिणी सचमुच देवी ही है। इससे कहते हैं कि हे दिव्य गुणों को धारण करने वाली आदर्श गृहिणी, तू हमें उत्तम संतान को दे, प्राप्त करा। कौन कह रहे हैं? उनके पति, उनके सास, उनके ससुर, उनके और प्रियजन, उनके और जो भी मिलने वाले लोग होते हैं। इस पत्नी की संतान इसी के समान उत्तम जीवन वाली होगी, इस बात में तो शक है ही नहीं। जैसी माँ होगी वैसे ही बच्चों के संस्कार होंगे, उनमें वैसे ही गुण आएंगे। तो माँ अगर गुणवती होगी तो बच्चे क्यों नहीं गुणवान होंगे। नंबर 6, इस उत्तम जीवन वाली पत्नी को पाकर पति का जीवन भी आनंदमय होता है और वह उत्तम साथी प्राप्त कराने के लिए प्रभु का सदा आभार व्यक्त करता है। हे पति, हे परमपिता परमात्मा, आपने मुझे कैसा जीवन साथी दिया है, मैं आपका बार बार ऋणी हूँ, आभारी हूँ। और गृणाति मद्यति, प्रभु स्तवन करता है और प्रसन्न रहता है और गृत्समद इस अनवर्थ नाम वाला हो जाता है। भावार्थ है, पत्नी नंबर 1 सात्विक अन्न के व्यवहार से न्यूनताओं को दूर करने वाली होती है। सात्विक अन्न अगर हम ग्रहण करेंगे तो न्यूनताएं मस्तिष्क में आएंगी नहीं, छोटे और तुच्छ विचार आएंगे ही नहीं, हमारा हृदय विशाल बनेगा और खुले दिल वाले होंगे। नंबर 2 निरंतर स्तुतिमय जीवन वाली हो। नंबर 3 स्वयं दिव्य गुणों को धारण करे। नंबर 4 यज्ञशील हो। नंबर 5 ऐसी पत्नी सुसंतान का निर्माण करती है। सुसंतान तो उस घर में फिर होगी ही होगी, कुसंतान नहीं होगी। दुष्ट वृत्ति के, दुष्ट प्रवृत्ति के, दुष्ट आचरण के बच्चे वहाँ उस घर में नहीं होंगे। श्रेष्ठ संस्कारित बच्चे ही उस घर में जन्म लेंगे, संस्कार लेंगे, पल्लवित होंगे, पुष्पित होंगे, बढ़ेंगे और घर को बढ़ाएंगे। आपने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।